एक राजा था। वह एक दिन शाम के समय अपने महल के छत पर घूम रहे थे। उसके साथ कुछ आदमी भी थे। महल के पीछे मकानों के खंडहर थे। उन खंडहरों में कभी एक संत आकर ठहरा करते थे। राजा ने उन खंडहरों की तरफ इशारा करते हुए अपने आदमियों से पूछा, यहाँ एक संत आकर ठहरा करते थे ना? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, आया तो करते थे, पर कुछ वर्षों से उनको यहाँ आते देखा नहीं हम लोगों ने। राजा ने कहा कि बड़े विरक्त त्यागी संत थे। उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। वे मिले तो उनसे कोई बात पूछें, उनका पता लगाओ। राजा के आदमियों ने उनका पता लगाने का कोशिश किया तो पता लगा कि वे शरीर छोड़ गए हैं। मनुष्य की यह बड़ी भूल होती है कि जब कोई मौजूद होता है तब उससे लाभ लेते नहीं, और जब वह मर जाता है तब रोते हैं। राजा ने कहा कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हम उनसे लाभ नहीं ले सके। अब उनका कोई शिष्य हो तो उसको ले आओ, हम उससे मिलेंगे। राजपुरुषों ने खोज की तो एक साधु मिले। उनसे पूछा कि महाराज, क्या आप उन संत को जानते थे? वे बोले कि हाँ, जानता हूँ, वे बड़े ऊंचे महात्मा थे। राजपुरुषों ने फिर पूछा कि क्या आप उनके शिष्य हैं? साधु ने कहा, नहीं, वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ, मैं उसके साथ में जरूर रहा हूँ। राजा के पास यह समाचार पहुँचा तो राजा ने उनको ही लाने की आज्ञा दे दी। राजा के आदमी उस साधु के पास गए और बोले कि महाराज, राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए राजमहल। वे बोले कि भाई, मैंने क्या अपराध किया है? कारण कि राजा प्रायः उसी को लाने की आज्ञा देते हैं जिसने कोई गलती की हो। राजपुरुषों ने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो वे सत्संग के लिए, परमार्थ की बात पूछने के लिए बुला रहे हैं। आप हमारे साथ राजमहल में पधारें। वे साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में एक गली में जाकर बैठ गए। राजपुरुषों ने समझा कि वे लघुशंका करते होंगे। गली में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। साधु ने उनमें से एक पिल्ले को उठा लिया और अपने चादर के भीतर छिपाकर राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजाओं के यहाँ आसन का बड़ा महत्व होता है। किसको कौन सा आसन दिया जाए, किसको कितना आदर किया जाए, किसको ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राजा ने साधु के बैठने के लिए एक गमछी बिछा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार ना रहा। बाबा जी ने बैठते ही अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिया। राजा ने सोचा कि यह मूर्ख साधु है क्या? सभ्यता को जानता नहीं है, सभ्यता की ज्ञान नहीं है, शायद इसे कभी राजसभा में गया नहीं होगा, इसलिए राजाओं के सामने कैसा बैठना चाहिए यह इसको आता ही नहीं है। राजा ने पूछ लिया, पैर क्यों फैलाए महात्मा जी? बाबा जी बोले, हाथ सिकुड़ा है इसलिए। तात्पर्य है कि कुछ लेने की इच्छा होती तो हम हाथ फैलाते और पैर सिकुड़ते, पर हमें लेना कुछ नहीं है, इसलिए हाथ सिकुड़ लिया और पैर फैला लिए हैं। ऐसा कहकर बाबा जी ने हाथ पैर ठीक कर लिए। राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया कि ये मूर्ख नहीं है, ये बड़े समझदार, त्यागी और चेतना वाले साधु हैं। राजा ने उन संत की चर्चा की तो साधु ने कहा कि वे बड़े अच्छे संत थे, वैसे संत बहुत कम मिलते हैं। राजा ने पूछा, आप उनके साथ रहे हैं कभी? साधु ने कहा, हाँ महाराज, मैं उसके साथ रहा तो हूँ। आपने उनसे कुछ लिया होगा? राजा फिर से पूछे तो साधु ने जवाब दिया, हमने लिया नहीं राजन। तो क्या आप सिर्फ देख रहे थे? साधु ने कहा, नहीं, ऐसे संत के साथ रहने वाला कभी खाली नहीं हो सकता है। हमने लिया तो नहीं, पर रह गया कुछ। राजा ने पूछा, क्या रह गया? साधु ने कहा, जैसे डिबिया में कस्तूरी निकालने पर भी उसमें सुगंध रह जाती है, घी के बर्तन में घी निकालने पर भी उसमें चिकनाहट रह जाती है, ऐसे ही संत के साथ रहने से उनकी सुगंध और चिकनाहट रह गई। राजा बोला, महाराज, वह सुगंध चिकनाहट क्या है, यह मेरे को बताइए। साधु ने कहा, राजन, यह हम साधुओं की, फकीरों की बात है, राजाओं की बात नहीं है। आप जानकर क्या करोगे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप जरूर बताइए, मैं इसीलिए आपको बुलाए हैं। साधु ने चद्दर के पीछे छिपाया पिल्ला बाहर निकाला और राजा के सामने रख दिया। राजा ने कहा, हम कुछ समझे नहीं।
साधु ने कहा, आप बुरा तो नहीं मानोगे? राजा ने कहा, अरे मैं तो पूछ ही रहा हूँ, बुरा क्यों मानूं? आप सच्ची बात कह दें। साधु ने कहा, राजन, मेरे को आप में और इस पिल्ले में फर्क नहीं दिखता। यह समता ही उन संत के संग की सुगंध और चिकनाहट है। यह पिल्ला बहुत साधारण चीज़ है और आप बहुत विशेष हैं। यह बात तो सच्ची है, पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में भी प्राण है और इसमें भी प्राण है। आपके भी श्वास चलते हैं और इसके भी श्वास चलते हैं। आपका शरीर भी पंचभूतों से बना है और इस पिल्ले का भी शरीर पंचभूतों से बना है। आप भी देखते हैं, यह भी देखता है। आप भी खाते पीते हैं, यह भी खाता पीता है। आप में और इसमें कोई फर्क नहीं रहा और नहीं है। संसार के सभी प्राणियों में कोई ना कोई विशेषता है ही। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता नहीं है। सब मिलाकर देखा जाए तो सब बराबर हुए। आप ऊंचे पद पर हैं और यह नीचा है। यह फर्क तो तब होता है जब मेरा स्वार्थ का संबंध हो। मेरा किसी से स्वार्थ का संबंध नहीं है। ना आपसे कुछ लेना है, ना कुत्ते से कुछ लेना है। फिर मेरे लिए आप में और इसमें फर्क क्या है? आप बुरा ना माने, आपने बताने का आग्रह किया, इसलिए साफ साफ कह दी। मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ महाराज, बल्कि सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजा के मालिक हैं। कहने का मतलब है, जब हमें संसार से कुछ लेना होता है तब हमें कोई धनी और कोई दरिद्र दिखता है। धनी मिले या दरिद्र मिले, हमें उनसे कुछ लेना ही नहीं है, तो फिर दोनों में क्या फर्क हुआ? इसी संदर्भ में एक कहानी है। एक साधु थे। वह घरों से भिक्षा लेकर पाकर चला जाता और यह उनका प्रतिदिन का नियम था। शहर से भिक्षा लाते समय बीच में बहुत भीड़ रहती है, अतः स्पर्श दोष से बचने के लिए वे वहीं बैठकर खा लेते थे। एक दिन भिक्षा खाने के बाद वे अपना पात्र मांजने लगे तो एक सेठ ने कहा कि आपका पात्र मैं मांज देता हूँ। साधु ने कहा, आपसे नहीं मंजवाना है। तो सेठ बोला कि मेरा नौकर मांज देगा। साधु ने कहा कि मेरे लिए आप में और नौकर में क्या फ़र्क है? आप मांझें या नौकर मांझे, फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क तो तब पड़ेगा जब मैं आपको बड़ा आदमी समझूं और नौकर को मामूली आदमी समझूं। मेरे लिए जैसे आप आदरणीय हैं, वैसे ही एक नौकर भी आदरणीय है। जैसे नौकर आदरणीय है, वैसे आप हैं। नौकर है तो आपका है, मेरा नौकर है क्या? उसको मैं तनख्वाह देता हूँ क्या? मेरा संबंध तो आपके साथ और नौकर के साथ सम्मान ही है। अंतर तो तब हो जब मेरे को कुछ लेना हो, कोई राग द्वेषपूर्वक संबंध जोड़ना हो। नहीं तो फिर आप में और नौकर में क्या फ़र्क है महाराज? और यह बात भी सही है। जब तक हम लोग स्वार्थ की बातें नहीं करते हैं तब तक सभी लोग सम्मान दिखाई देते हैं, और जब मन में स्वार्थ की भावना आती है तभी कोई अमीर, कोई दरिद्र, कोई गरीब मालूम पड़ता है। और यही सच्चाई है इस दुनिया की। यदि आप लोगों को यह कहानी और जानकारी अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी और जानकारी मिलती रहे।